हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं हम कल के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, हमने यही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी कंटिन्यूस मोमेंटम के अंदर है। अभी जो ट्रेंड बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है और पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर मार्केट को पोज लेना चाहिए। मार्केट ऊपर तो गया यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा। पहले यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में मार्केट कुछ समथिंग इस तरह का अगर पैटर्न बनाता है यहाँ पे, तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमारे लिए बन जाता है। उसके बाद में इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो ब्रेकआउट हमें अच्छे देखने को मिलेगा, जिसके लिए हमें आते हुए दिखेंगे यहाँ पे 48,000 के समथिंग। अगर डेली चार्ट के अंदर आप बैंक निफ्टी को देखो तो डेली चार्ट के अंदर भी बैंक निफ्टी अभी कंटिन्यूस मूवमेंट के अंदर बना हुआ है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं डेली चार्ट में नीचे तो आ रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड इसका अभी भी इंटेंट बना हुआ है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव जोन में हो चुका है, क्योंकि जब बैंक निफ्टी यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बना के गया था, यहाँ पे कंटिन्यूस बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू जो टाइम बताया था वो बताया था 1 2 3 4 5 दिन के समथिंग बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टाइम बिताया था। टाइम बिताने के बाद में यहाँ पे ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया था। इस ऊपर की साइड में मोमेंटम देने के बाद में कंटिन्यू बैंक निफ्टी ने 46,200 का हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था, इस लेवल्स को निकालने के बाद में समथिंग 1000 के पॉइंट के समथिंग इसने यहाँ पे मूव दिया है। अभी देखो क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, अभी हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी थी। ये कैंडल हमारी जो थी कि इस ब्रेकआउट जोन के आसपास में बनी थी। या तो बैंक निफ्टी को इस जगह पे एक दो दिन टाइम बिताने के बाद में निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी मार्केट नीचे तो आ रहा है। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, सेम जगह से लेवल पे नीचे आया, सेम लेवल से मार्केट में फिर से बाइंग और फिर से यहाँ पे ये आ गया। तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न हमें बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हम नेगेटिव बैंक निफ्टी को कब मांगेंगे? हम नेगेटिव किसी बैंक निफ्टी को तभी मांगेंगे जब बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आकर के क्लोज कर दे। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो क्लोजिंग बेसिस की। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आने के बाद में अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें कोई डेली चार्ट में कैंडल दिखाता है, तो फिर हमारे लिए मार्केट वापस से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने पहले होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में ऊपर गया, ऊपर होल्ड नहीं कर पाया एंड देन जहाँ से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के नीचे आके उसने क्लोजिंग दे दी है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट के अंदर हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आज बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली साइडवेज मोमेंटम दिखाया था। कॉल और पुट के प्रीमियम ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहे थे। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में। यहाँ इस जगह पे अब एक सपोर्ट बना हुआ है। चलो सपोर्ट ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा एक बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट बना हुआ है नीचे के साइड में, जो कि सपोर्ट निकल के आता है 46,400 46,500 के समथिंग, और ऊपर के साइड में एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लाइन चल रही है, जो कि अगर ट्रेड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो बैंक निफ्टी ये ट्रेड लाइन चल रही है, देखिए आप। तो बैंक निफ्टी अभी इस लेवल इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी भी टाइम बिता रहा है। ये टाइम बिताने के बाद में अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में निकलता है तो हम इसके अच्छे टारगेट्स आते हुए दिखेंगे, और ये हमारे लिए अच्छा भी। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन भी यहाँ पे टाइम बिता ले, कल के दिन भी बैंक निफ्टी कहीं कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाते, अगर यहाँ पे टाइम बिताए तो मंथली एक्सपायरी वाले दिन हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर कल हमें ट्रेड ही करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो ये बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 46,500 के समथिंग बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे हमें, और ऊपर की साइड में जो ट्रेड लाइन चल रही है वो बैंक निफ्टी की ये ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे चलती दिखाई दे रही है। तो नीचे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है और ऊपर की साइड में ट्रेड लाइन चल रही है। हम कर क्या सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, इन द सेंस मार्केट खुले 46,500 46,550 या 600 के समथिंग खुले, इसी एरिया के पास में कहीं पे खुले, और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है तो हम इसके लिए ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा हमारा 46,300 का, और उसके बाद में हमारे 46,000 का टारगेट आते हुए हमें दिख सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर मार्केट ने देखो यहाँ पे जब पहले मार्केट आया था यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस सेकंड टाइम आया, यहाँ से फिर से ऊपर गया। मार्केट ने आज भी काफ़ी देर तक यहाँ पे टाइम बिताया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आ गया, क्योंकि इतनी देर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है और अगर बाइंग अच्छी होती है यहाँ पे तो मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाते हुए मार्केट ने नीचे की साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट खुलता है, इस जगह के आसपास कहीं खुलता है और आधा घंटे भी रुक जाता है, आधा घंटा रुकने के बाद में 46,500 46,525 ये लेवल, अगर ये लेवल जो है हमारा जो पहले का बना हुआ है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी नीचे की साइड में, तो हम इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा समथिंग 46,300, मतलब कि हमें 150 से 200 पॉइंट की मोमेंटम नीचे
नीचे की साइड में आती हुई दिख सकती है। अगर 300 को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, मार्केट नीचे की साइड में जाता है, फिर हमें इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका लेवल आएगा हमारा 46,000, 46,100, 46,000 के समथिंग हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर जब भी आपके टारगेट्स आते हैं रेजिस्टेंस से सपोर्ट के साइड में, तो आपको कभी भी जैसे 46,300 का अगर टारगेट है यहाँ पे आया है, तो आपको 46,300 होल्ड नहीं करते हुए आपको यहाँ पे लगभग 46,325, 46,340 के समथिंग निकल जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट्स के पास से कभी भी बाइंग या कभी भी सेलिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस से आ सकती है। ऊपर की साइड में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हमारा फ्लैट खोलने के बाद नीचे की साइड में है, लेकिन जो हमारी ये ट्रेड लाइन चल रही है हमें इसका भी ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे समथिंग खोले और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में इस लेवल को निकालता है, जो कि लेवल आता है हमारे 46,800 का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज भी देखो जब से यहाँ से ऊपर से खुला, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में ऊपर गया और सेम एग्जैक्ट इसी ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया और 46,800 के समथिंग ये जो है 46,750, 46,800 का जो लेवल आ रहा है, यहाँ से मार्केट ने टाइम बिताने के बाद में वापस नीचे की साइड में आ गया। तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे फ्लैट खोलने के बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, जो कि आता है हमारे 46,800 को अगर लेवल ब्रेक करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 47,000। हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 46,800 बैंक निफ्टी निकालता है यहाँ पे, तो हमें 47,000 के समथिंग एक मोमेंटम मिल सकता है, जो कि यहाँ से भी हमारा 150 से 200 पॉइंट का टारगेट हमारा अपर साइड में रहेगा। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि अगर फ्लैट खोलने के बाद में मार्केट नीचे की साइड में आता है, तो हमें 150 से 200 पॉइंट के लिए यहाँ पे नीचे की साइड में ट्रेड लेना है, जो हमारा लेवल होगा 46,300। अगर इसके नीचे जाता है तो हमारे 46,000 के टारगेट आ जाएंगे। सेम एज पर हम फ्लैट खोलने के बाद में अगर ऊपर साइड में निकलता है, हमें लेवल ब्रेक होने का वेट करना है, जो कि हमारे 46,800 का लेवल रहेगा ऊपर की साइड में। अगर यहाँ पे खोलने के बाद में मार्केट ऊपर निकलता है 46,800 के समथिंग निकलता है, फिर यहाँ से ब्रेक करने के बाद में हम 150 से 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की साइड में दे सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट आएगा 46,950 से 47,000 के समथिंग आएगा। कल के दिन हम देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यहाँ पे आकर के अगर कोई क्लोजिंग अच्छी से दे देता है मार्केट 47,000 के समथिंग, 47,200 के पास हमें क्लोजिंग देता है, तो आगे आने वाले टाइम में जब मंथली एक्सपायरी आएगी उस समय हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि हमें 1,100 पॉइंट का अपसाइड भी देखने को मिल जाए। लेकिन कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल बैंक निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर सकता है, क्योंकि मार्केट में एक चैनल बनाया हुआ है, जो कि चैनल हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इस चैनल को आप देखो तो आप इसे पैटर्न का नाम भी दे सकते हो, जो कि हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर गया मार्केट इस रेंज के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट भी बना हुआ और रेजिस्टेंस भी बना हुआ ऊपर के साइड में ट्रेड लाइन के साथ बना हुआ है। तो हम इसको देखते हैं, इस पर नज़र बनाए रखना है हमें कि ये जब भी नीचे की साइड में ब्रेक होता है, ऊपर की साइड में ब्रेक होता है, ये 1 या 2 दिन अगर और यहाँ पे रुकता है, जैसे कल के दिन अगर ये रुक जाता है यहाँ पे, तो हमें परसों आने वाले मंथली एक्सपायरी के अंदर में अच्छा ट्रेड इसमें देखने को मिल सकते हैं। सपोज करो बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाए, मान लो ये ट्रेड लाइन चल रही है, हमारा मार्केट समथिंग यहाँ पे 46,000 के पास ही खुल जाए इसी जगह पे, तब हमें क्या करना है, क्योंकि तब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से निकलने के बाद में मोमेंटम आ चुका होता है। ये हमारा पहला टारगेट था 46,300, ये भी अचीवमेंट हो चुका है गैप डाउन के अंदर ही। 46,000 हमारा सेकंड टारगेट था, 46,000 भी हमारा गैप डाउन के अंदर आ चुका है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे वेट करना है और देखना है कि मार्केट इतनी बड़ी गिरावट के बाद में 400-500 पॉइंट गिरने के बाद में मार्केट यहाँ पे किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। मार्केट यहाँ रुकने के बाद में अप साइड जाने की तैयारी कर रहा है, या फिर मार्केट यहाँ से इसी चैनल को ब्रेक करते हुए मार्केट यहाँ रुकने के बाद में रीटेस्ट करता है अगर, और फिर से हमें कोई नेगेटिव कैंडल दिखाता है और नीचे की साइड में लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की साइड में आता है, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। सेम फिर अगर गैप अप खुलता है, ये तो था हमारा सिनेरियो गैप डाउन के केस में। अगर गैप अप खुलता है मार्केट, मान लो कि 46,800 के ऊपर डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे खुल जाता है और हमारा टारगेट होता है पहला 47,000 का, तो टारगेट तो हमारा गैप अप के अंदर ही आ गया है, सॉरी। तो गैप अप में अगर टारगेट जाता है, जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है हमें, तो हमें मार्केट का डायरेक्शन देखना है पहले। हम ऐसे करते हैं, जब भी मार्केट में फ्लैट खुलता है तो कंटिन्यूशन मोमेंटम देखते हैं, लेकिन गैप अप या गैप डाउन के अंदर हमें टारगेट देखना होता है कि मार्केट का टारगेट क्या था। अगर मान लो मार्केट का टारगेट 46,000 है और 46,300 के आसपास खुला है, तो हम सोच सकते हैं कि चलो मार्केट 300 पॉइंट और आ सकता है यहाँ से। सेम एज पर गैप अप के केस में ये होता है, अगर हमारा 47,000 का टारगेट है, अगर 47,000 के आसपास ही खुल रहा है तो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो उस केस में हम बाइंग नहीं करना। फिर वहाँ से हमें देखना कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनाता है, क्या मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है या मार्केट हायर फॉर्मेशन बना रहा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं हमारे लिए। सेम निफ्टी भी आपने देखा कि निफ्टी भी सेम हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूसली। निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो कैंडल निफ्टी की ऐसी बनी है कि निफ्टी ने लोअर साइड एंड हायर साइड के बीच में एक कैंडल बनाई है, आप देख रहे हो। तो जो हमारे सेलर है वो यहाँ पे इस जगह पे भी सेल करके बैठे हैं और इस जगह पे भी मार्केट को होएज करके बैठे हैं, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ मार्केट को सेल करके बैठे हैं और बीच में एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। अब देखना ये हमें कि ये कैंडल यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होते हुए दिखेगी या ऊपर की साइड में हम ब्रेकडाउन होते हुए दिखेगी। अगर निफ्टी जिस केस में भी कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के दिन हमारे लिए वॉच एंड वॉच रहेगा निफ्टी के लिए, देखते हैं
हैं, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है इसमें कहीं पे मोमेंटम नहीं है, कहीं पे हमें क्लियर डायरेक्शन दिख नहीं रहा है कि हमें ऊपर के साइड में ट्रेड लेनी है, नीचे के साइड में ट्रेड लेनी है। और जब भी हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता उस दिन हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें डायरेक्शन नहीं मिलता, ये देखिए कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर समथिंग कहीं बीच में जाके बॉडी बना दी और ऊपर नीचे दोनों तरफ विक लगा दी। तो जिन लोगों ने आज सेल किया है उनके स्टॉप लॉस ये लगा रखे हैं यहाँ पे, और ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस ये लगा रखे हैं। मार्केट जैसे नीचे की साइड में निकलता है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आ रखे हैं। और अगर मार्केट ऊपर साइड में निकलता है तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने हाई लगा रखा है, लेकिन हाई है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में फंस जाएगा और फिर मार्केट कहीं अपसाइड नहीं दिखाएगा। हमें स्पाइक लगते हुए तो दिखेंगे लेकिन हमें कहीं डायरेक्शन नहीं मिलेगा क्लियर। तो अगर आपको ट्रेड भी लेनी तो एज ए स्कैल्पिंग की तरह ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेने मिलेगी, जिसमें कि 10 से 15 पॉइंट का हमें मिनिमम टारगेट होगा और उसी हिसाब से हमारा ऐसा लाते हुए दिखेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी को हम 15 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। आज का अगर देखो निफ्टी के लिए डायरेक्शन निफ्टी में भी कहीं पे नहीं था। निफ्टी ने देखो कि पहले यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूस अपसाइड में था। जब भी मार्केट अपसाइड में होता है तो याद देखिए यहाँ पे लोअर हायर हाई फॉर्मेशन बना तो मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा था, आपको दिख रहा है। और हायर हाई फॉर्मेशन के अंदर आपने को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने को डिप में बाय करना होता है और हाई पे सेल कर देना होती है, हमारा हायर हाई फॉर्मेशन बनता है। लेकिन मार्केट ने जब मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकडाउन यहाँ पे किया था, मार्केट ने ये देखिए मार्केट का इस चैनल का जो ब्रेकडाउन आया था, इस चैनल के ब्रेकडाउन के मार्केट के बाद में मार्केट ने एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूवमेंट किया। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यूस 2 दिन सिर्फ एक ही रेंज में बिताए मार्केट ने। ये मार्केट की एक रेंज बनी हुई है, अगर आप देखो तो ये मार्केट की एक रेंज बनी हुई है कंटिन्यूस अपसाइड के अंदर, जिसमें क्या है कि ऊपर साइड में मार्केट गया और मार्केट इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। ध्यान रखना ये जो अपनी रैली हुई थी इस रैली का 50% या मानो आप 50% समथिंग यही कहीं जो है ना 22,080 के समथिंग मार्केट इस 50% के नीचे आके क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर क्यों इसका रीज़न ये है कि जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में हो, अगर कोई मार्केट बनाए तो अगर 50% उसने रिकवर कर लिया है वापस से आकर के 50% के आसपास आकर के क्लोजिंग देती है तो ट्रेंड जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारे लिए इंट्राडे के अंदर। तो हमें ये देखना है कि मार्केट अभी ऊपर तो गया था लेकिन मार्केट को हमें इसी जगह पे कहीं पे होल्ड करना चाहिए। आप देख रहे हो ये भी एक पोल एंड फ्लैग बन रहा है मार्केट में। कल के दिन बस मार्केट को हमें ट्रेड क्या करना है, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल क्या रहेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेगा 22,160, क्योंकि लास्ट स्विंग यही बना था। जिन लोगों ने सेल किया था यहाँ से सेल करने के बाद में मार्केट नीचे के साइड में आ रहा है, तो जिन लोगों ने सेल किया था और उनका लास्ट स्विंग के आसपास कहीं ऐसा रहेगा। अगर ये निकलता है हमें तो हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि आते हैं हमारे 22,240 के समथिंग। अगर ये लास्ट स्विंग निकलता है तो सेम एज पर इसी केस में अगर डाउन साइड निकलता है मार्केट फ्लैट करने के बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए लोअर लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख जाएगा हमारे लिए इस हिसाब से। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा एक चैन रिएक्शन होगा जो कि हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए लेके आएगा इस जगह के लिए 22,040 के लिए, क्योंकि इस चीज़ यहीं पे कहीं पे हमारे पहले के स्विंग बने थे। और ये जब अगर ब्रेक होता है तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड देखने को मिलेगी जो आता है हमारे 21,920 950 के समथिंग। तो हमें देखना ये रहेगा इंटरेस्टिंग कल के लिए कि कल मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए सिनेरियो सिंपल है बिल्कुल, हमें ये ऊपर की साइड में 22,160 को देखना है, नीचे की साइड में हमें आज के लो को स्विंग को देखते हुए हमें ट्रेड करनी है। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो हमें प्राइजेशन का वेट करना है कि मार्केट कहीं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आकर के कहीं पॉज लेने के बाद में यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए या फिर कोई पिन बार बनाए, ऐसे हमें हैमर बनाए, उसके बाद में हमें ट्रेड करनी है। सेम एज पर डाउन केस में हमें ये देखना है कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद में ऊपर निकलता है कहीं पे, क्योंकि जब लोअर फ्लो फॉर्मेशन बनेगा ये तो जैसे मार्केट रिकवर होगा हमें इस जगह पे कहीं पे सेल करना है और हमें वापस से लोअर लो फॉर्मेशन देखना है जिसका हमारा टारगेट आ जाएगा 21,920 का। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।